इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। लेकिन जेनेवा वार्ता के बाद मिडिल ईस्ट के आसमान पर अमेरिकी कंट्रोल, यह खबर देखिए जरा। 24 घंटे में 50 से ज्यादा अमेरिकी फाइटर जेट पहुंचे मिडिल ईस्ट। करीब 86 F-35 और F-22, F-16 की तैनाती। अमेरिकी एयर पावर की नई तैयारी से हड़कंप, अवैक्स और F-15 जेट भी मिशन में शामिल। इतनी खतरनाक डिप्लॉयमेंट और ये बातें, ये इंटरप्रिटेशंस जो अभी दीपक बोरा सर कर रहे थे, जाहिर है ईरान के लिए भी ये समझना और ये कंक्लूड करना कि उसके लिए मुसीबत का सबब हो जाएगा। वो जो पूरी तरह से तंदुरुस्त है, अगर उसको थोड़ी बहुत बीमारी होगी तो वो झेल जाएगा, लेकिन वो जो पहले से ही एक्चुअली वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, उसको अगर कुछ मार पड़ेगी तो वो जीवित रहेगा भी कि नहीं। और ईरान की स्थिति तो हम सब जानते हैं कि इस समय कैसी है। अंदर जो रिवोल्ट हुआ, अपराइजिंग हुई, वो भी क्यों हुआ आपको मालूम है। ऐसे में शुभदा चौधरी, एक्चुअली ईरान फेस सेविंग क्या खामेनेई, क्या उनका जो पूरा डिस्पेंसेशन या मल्टी लेयर वहां जो कहा जाता है कि अब तो वहां डिसेंट्रलाइजेशन हो गया है, क्या ये सारी की सारी लेयर्स इस बात को समझ रही हैं और कोई मिडिल पाथ आज नहीं तो कल ऐसा कर दिया जाएगा कि हमारी भी इज्जत रह जाए और अमेरिका जो कहा जा रहा है वो भी मान लिया जाए, या ये नहीं होगा? देखिए दिनेश जी, पहली चीज तो है कि खामेनी 90 साल के नहीं है, वो 86 ईयर्स ओल्ड है। उनकी एज हमें बढ़ानी नहीं चाहिए, यहीं पे अटैक हो जाएगा। दूसरी चीज है कि जहां तक बात है, मुझे खत्म करने दीजिए। हमें टीवी डिबेट पे आके सही फैक्ट्स बोलना है, आप एज बढ़ा के मत बोलिए। दूसरी चीज है कि जॉन किरियाको जो विसल ब्लोअर है CIA के, उनका ये कहना है कि उनको कर्नल डग मैकग्रॉगर से ये इंटेल मिली है कि ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं जो USS अब्राहम लिंकन या जेराल्ड फोर्ड को डुबा सकता है, जिसमें ऑलरेडी 25,000 से ज्यादा 50,000 सेलर्स हैं। ये जॉन किरियाको का कहना है, ये विसल ब्लोअर है। दूसरी चीज है, ईरान क्या करेगा। देखिए ईरान में बहुत सारी एथनिक डिविजन्स हैं। पर्शियंस वहां 40 to 50% है, बाकी अजेरी, कुर्द्स हैं, बलूची हैं, बहुत सारी हैं, तुर्कमेन हैं, क्रिश्चियंस हैं, ज्यूज हैं, जो चाहती नहीं है कि ईरानियन रिजीम रहे क्योंकि वो बहुत स्ट्रांगली डोमिनेटिंग है। एट द सेम टाइम इजराइल की गवर्नमेंट भी 7 अक्टूबर के बाद क्या प्रोपेगेंडा खेल रही है वो वहां के इजरायली लोगों को भी पता है। ट्रंप चाहते हैं वॉर हो, नहीं चाहते। कौन चाहता है? लिंडसे ग्राहम चाहते हैं, मार्को रूबियो चाहते हैं, JD वैंस चाहते हैं, स्टीव विटकॉफ चाहते हैं, जैरेड कुशनर चाहते हैं, क्योंकि ये सब मर्चेंट्स ऑफ डेथ हैं। इनको आर्म्स लॉबी से, इनको ऑयल कंपनी से, इनको डिफेंस लॉबी से पैसा मिलता है और ये इसी तरीके से इनका जीवन निर्वाह होता है। और अमेरिका 1776 से लेके आज तक 400 देशों में रिजीम चेंज कर चुका है। वो कोटरी जिसका आप नाम ले रही हैं, जो वॉर हंग्री है, या डोनाल्ड ट्रंप जो नहीं चाहते युद्ध, किसकी चलेगी अमेरिका में? देखिए ट्रोजन हॉर्स और फिरिक विक्ट्री में किसी की विक्ट्री नहीं होती है। हमेशा लॉस वहां के लोगों का होता है। रिजीम सर्वाइव करेगी। मैं कह रहा हूं कि वेनेजुएला के मामले में भी ये कहा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं चाह रहे थे, लेकिन उनसे वो करवा दिया गया जो हमने सबने देखा। तो क्या यहां ईरान के मामले में भी वो लॉबी वो करवा देगी? वो लॉबी जो हथियार बेचकर पैसे कमाती है, वो जिसके बारे में आप कह रही हैं वो डेथ मर्चेंट है, क्या वो करवा ले जाएंगे इस बार भी ट्रंप से वो जो वो नहीं चाह रहे हैं? लेकिन मैं इसके पहले एक खबर दिखाता हूं आपको, देखिए जरा अमेरिकी फाइटर्स की तैनाती के संदर्भ में। जॉर्डन, कहां कितने सारे फाइटर जेट्स कहां कैसे तैनात हैं। और जनरल कुलकर्णी, अगर आप मेरे साथ आ जाएं, जब मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूं आप इसके मायने भी समझा दें। क्या इसमें भी, क्या ये कुल मिलाकर कहीं पर भी क्या ये आर्बिट्रेरीली होता है या इसके लिए पूरा दिमाग लगाया जाता है? जरा हमारे दर्शकों को बताइएगा। ये देखिए जॉर्डन में 12 से ज्यादा F-15E यहां पर तैनात हैं। A-10 थंडरबोल्ट सेकंड की तैनाती भी यहां पर हो रही है। ये देखिए जरा अल उदैद कतर में, ये भी देख लीजिए F-22 रैप्टर यहां पर तैनात किए गए हैं। अल उदैद एयरबेस कतर में F-22 रैप्टर्स यहां पर तैनात हैं। F-16 जेट्स की तैनाती भी यहां पर है। और अल धफरा एयरबेस UAE F-35A लाइटनिंग सेकंड के स्क्वाड्रन मौजूद हैं यहां पर। अरब सागर में जैसा मैंने आपको बताया, यूनाइटेड स्टेट्स का USS अब्राहम लिंकन 15 F-35C के साथ यहां पर मौजूद, और यहां पर F-18 सुपर हॉर्नेट की भी तैनाती। ये जो तैनातियां हैं सर, क्या ईरान को टैकल करने के लिए इतने भारी डिप्लॉयमेंट की वाकई जरूरत है? ये डिप्लॉयमेंट किस तरीके के एक्चुअली आने वाले दिनों में अमेरिका क्या सोच रहा है, इसके बारे में क्या बताता है? देखिएगा दिनेश जी, जैसे एम्बेसडर साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक। अमेरिका को कमजोर नहीं समझना चाहिए। अमेरिका ऐसे ही नहीं कर रहा है। नहीं, अमेरिका को कोई कमजोर नहीं समझ रहा है सर। ये और अमेरिका करेगा जो उसको करना है। और ईरान ने अपने आप को भी इतना नहीं समझना चाहिए। तो वो कहते हैं ना, गालिब ख्याल अच्छा है दिल बहलाने के लिए। सवाल ये है
कि अमेरिका इतना डिप्लॉयमेंट इसी मकसद से कर रहा है कि अमेरिका के 20,000 ट्रुप्स हैं बेसिस में मिडिल ईस्ट में। इसके अलावा उसके पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर प्लस कंप्लीट आर्मडा ऑलरेडी बेस्ड है जो तकरीबन 150 किलोमीटर की दूरी पर है पर्शियन गल्फ में। दूसरा आ रहा है, अगर वो दूसरा 7 दिन में भी पहुंचता है तो भी आप हमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना प्रेशर ईरान के ऊपर है। इसीलिए ईरान के राष्ट्रपति बार बार ये कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर के ऊपर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हमारे जितने भी साइट्स हैं आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं, हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं है जो आपको लगता है कि यूरेनियम। वैसे आपका अंदाजा क्या कहता है? वाकई जो एनरिच्ड यूरेनियम जो कहा जाता है कि करीब 60, हाँ, ये क्या 60% वाला? बिल्कुल। ये वाकई है या वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन टाइप की कोई चीज है? नहीं, ईरान के पास है। इसमें कोई शक नहीं है, ईरान के पास है। नहीं तो ईरान खुद अभी तक कहता होता कि उसके पास नहीं है, क्योंकि जब आपको बिजली पैदा करनी है तो तकरीबन 20% भी से कम होता है। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट 60% से भी ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब उनका मकसद कुछ और है। ये बात पूरी तरह लॉजिकल है शुभदा जी। इसका जवाब आपके पास जरूर लेने आऊंगा कि अगर नहीं है तो नहीं कहने में दिक्कत क्या है ईरान को? क्यों वो इस पर अड़ा हुआ है कि ठीक है हम अपने हिसाब से चलेंगे, हम तुम्हारी शर्तें नहीं मानेंगे? यही कहा गया ना। देखिए जरा, ट्रंप की शर्तें मानने को तैयार नहीं है ईरान। परमाणु समझौते पर अटकी वार्ता, डिप्लोमेसी को और आगे बढ़ाना मुश्किल। व्हाइट हाउस ने इजराइल को दिया बड़ा संकेत, कभी भी ईरान के खिलाफ सैन्य विकल्प पर फैसला हो सकता है। इजराइल के चैनल 12 की रिपोर्ट में ये बड़ा दावा कि कभी भी अब ये जो जिसको लेकर दुनिया सोच रही है कि ये टल जाए स्थिति, ये टलती दिखाई नहीं दे रही है। चैनल 12 की तरफ से खुद दावा किया गया है। अब सवाल यह है कि बहाने बनाकर अगर ये किया जा रहा होता अमेरिका की तरफ से, जैसे इराक के संदर्भ में ये जो कहा गया था कि व्यापक नरसंहार की क्षमता वाले हथियार उसके पास हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, बाद में ऐसा कुछ निकला नहीं था। वैसा ही बहाना अगर ईरान के संदर्भ में भी लिया जा रहा होता तो ईरान इस बात को डिनाई क्यों नहीं करता कि हमारे पास इस तरह का एनरिच्ड यूरेनियम है, हमने उसको इतना प्योरीफाई कर लिया है कि उससे परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। शुभदा चौधरी जी, ये बात दमदार है। देखिए दिनेश जी, एक चीज तो है कि अगर 60% से ज्यादा एनरिच्ड यूरेनियम है तो खामेनी ने फतवा भी डाला हुआ है कि ईरान कोई न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा। लेकिन इसके अलावा एक लीक है कि खामेनी ने स्मॉलर न्यूक्लियर वॉरहेड्स के लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे दिया है आफ्टर लास्ट ईयर। दूसरा चीज है, ईरान की प्रॉब्लम क्या है? ईरान ये बोलता है कि हम न्यूक्लियर ओपेसिटी के बारे में अगर बात करते हैं तो आप इजराइल की भी बात कीजिए कि उसके पास दिमोना फैसिलिटी में कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ईरान के पास होगा भी तो होगा, 9 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स नहीं होंगे। वो तो बात कर रहा है कि सिमेट्रिकल वॉरफेयर हो। अगर न्यूक्लियर ओपेसिटी अगर है इजराइल को तो क्यों है? लेकिन क्या इस दुनिया में क्या उसने देखा नहीं है कि वेनेजुएला के साथ क्या हुआ है? ये वाली दुहाई दी जा सकती है, लेकिन यहां तो आज भी जिसकी लाठी उसकी भैंस बहुत जगह पर दिखाई देता है ना। तो फिर ये कहना कि इजराइल के पास ये है और हमको लेकर ये खुर्दबीनी से क्यों देखा जा रहा है? फिर मना तो किया जाता है हमारे पास नहीं। मैं आपके पास लौट रहा हूं। मैं खबर बताने के बाद ईरानी विदेश मंत्री अरागची की चेतावनी, परमाणु ऊर्जा विकसित करना ईरान का अधिकार है, हमको इससे कैसे वंचित किया जा सकता है? फ्लैश कीजिए। ताकत के इस्तेमाल की धमकी बंद करें अमेरिका, दबाव और धमकी से नहीं चलेगी डिप्लोमेसी कहा गया। हमले की सूरत में ईरान देगा निर्णायक जवाब। अगली खबर भी दिखाई है बहुत जल्दी से। जेनेवा वार्ता के बाद अमेरिका का बड़ा दावा, अमेरिका का लक्ष्य ईरान को न्यूक्लियर वेपन से रोकना कहा गया। जेडी वैंस ने कहा ईरान के खिलाफ सभी विकल्प खुले हुए हैं और जरूरत पड़ी तो आखिरी फैसला लेंगे। ट्रंप ने ये तय कर लिया है। जेडी वैंस ने इस बात को भी अंडरलाइन किया। अब जरा बहुत जल्दी से आपको ये भी दिखा देता हूं, देखिए जरा क्या हुआ है जेनेवा में। जेनेवा टॉक में जो हुआ वो मोटे तौर पर कैसे समझा जा सकता है उसको आपके सामने रखता हूं। ईरान अमेरिका के बीच में दूसरे दौर की ये वार्ता